जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 एग्जाम के रिजल्ट और उसके कट ऑफ पर किस जोन से कितना कट ऑफ जाए, कैटेगरी में अगर कितना स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हैं, तथा कब तक रिजल्ट आने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी एएलपी के रिजल्ट का जो बात किया जाए तो फ्रेंड्स, रिजल्ट इसका फरवरी के सेकेंड वीक तक आ जाएगा। सेफ स्कोर किस जोन का कितना रहेगा, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आरआरबी अहमदाबाद की। तो फ्रेंड्स, अगर आरआरबी अहमदाबाद की बात करें तो इसमें कुल जो पदों की संख्या थी वो 937 थी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 42 नंबर के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। अगर ओबीसी में है तो 40, ईडब्ल्यूएस है तो 38 तथा एससी है तो 33 और एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 नंबर आ रहा है, तो आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। उसके बाद बात करते हैं अजमेर की। तो फ्रेंड्स, अजमेर में जो कुल पदों की संख्या थी वह 661 है। इसमें जनरल अगर आप हैं तो जनरल में 55.5 यानी 55 अंक के आसपास आ रहा है, तो आप सेफ मान सकते हैं। ओबीसी है तो 51, ईडब्ल्यूएस है तो 50, एससी है तो 42 और अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो 40 अंक अगर आपका आ रहा है तो आपको सीबीटी 2 के लिए तैयार होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बेंगलोर की। तो फ्रेंड्स, बेंगलोर की पदों की जो संख्या थी वो 1576 कुल पद थी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 49.70 अंक यानी 49 नंबर के आसपास आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के हैं तो अगर 45 नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में है तो 42, एससी है तो 37 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 35 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी भोपाल WCR की। तो आरआरबी भोपाल में जो कुल पदों की संख्या थी वो 729 थी। इसमें जनरल अगर कैटेगरी के हैं तो जनरल में 49 के आसपास अंक चाहिए, ओबीसी हैं तो 42, ईडब्ल्यूएस हैं तो 43 और एससी हैं तो 36, एसटी हैं तो 35 के आसपास अगर आपके अंक आ रहे हैं तो आप भोपाल जोन में सेफ मान सकते हैं अपने आप को। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी भोपाल WR की। तो इसमें कुल जो पदों की संख्या थी फ्रेंड्स वह 101 थी। तो इसमें जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 53 अंक आपको चाहिए हो, ओबीसी हैं तो 50, ईडब्ल्यूएस हैं तो 47, एससी हैं तो 43 और एसटी हैं तो 39 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर में कुल पदों की जो संख्या है वो 930 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40 के आसपास आपके अंक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी 36, ईडब्ल्यूएस 35, एससी 32 और एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 30 अंक आपको आपके आने चाहिए, तभी आप भुवनेश्वर जोन में अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी बिलासपुर की। तो फ्रेंड्स, आरआरबी बिलासपुर में जो कुल पदों की संख्या थी वो 462 थी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 47 अंक आपके आने चाहिए, ओबीसी हैं तो 42, ईडब्ल्यूएस हैं तो 39, एससी हैं तो 36 और एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 अंक आपके आने चाहिए, तभी आप अपने आप को सीबीटी 2 के लिए सिक्योर मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आरआरबी बिलासपुर की SECR की। तो फ्रेंड्स, बिलासपुर SCER में जनरल का जो अंक आना चाहिए 45, ओबीसी 44, ईडब्ल्यूएस 43, एससी 40 और एसटी कैटेगरी से हैं तो 36 अंक आपके आने चाहिए। इसमें जो कुल पदों की संख्या थी वो 3973 थी। ये बहुत ज़्यादा पद होता है। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी चंडीगढ़ की। तो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ में कुल पदों की जो संख्या है वो 324 है और चंडीगढ़ का कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलता है। इस बार भी अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 49 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप चंडीगढ़ से अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी हैं तो 45, ईडब्ल्यूएस हैं तो 45, एससी हैं तो 38 और अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 36 अंक आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी चेन्नई की। तो फ्रेंड्स, आरआरबी चेन्नई में कुल पदों की जो संख्या थी वो 493 थी। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 42 अंक, ओबीसी हैं तो 40, ईडब्ल्यूएस हैं तो 38, एससी हैं तो 33 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 अंक अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। फ्रेंड्स, यह कट ऑफ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन यह छात्रों के डाटा के आधार पर बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर की। तो फ्रेंड्स, गोरखपुर में कुल पदों की जो संख्या है 143 आई हुई थी।
इसमें जनरल अगर आप हैं तो 42 अंक आपके आ रहे होंगे, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी है तो 40, ईडब्ल्यूएस है तो 38, एससी 33 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 अंक आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को गोरखपुर जोन में सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी एनएफआर की। तो फ्रेंड्स आरआरबी गुवाहाटी एनएफआर में 341 कुल पद आए हुए हैं, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 45 अंक, ओबीसी हैं तो 42, ईडब्ल्यूएस है तो 42 और अगर एससी कैटेगरी का है तो 39, एसटी है तो 37 नंबर आपके आ रहे होंगे, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी जम्मू एंड कश्मीर की। तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर में कुल पदों की जो संख्या है वह 130 थी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 42 अंक, ओबीसी हैं तो 40, ईडब्ल्यूएस हैं तो 38, एससी हैं तो 33 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी कोलकाता की। तो फ्रेंड्स आरआरबी कोलकाता में कुल जो पदों की संख्या है वह 820 है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 49 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी हैं तो 45, ईडब्ल्यूएस है तो 44, एससी हैं तो 39 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 37 अंक आपके आ रहे होंगे, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं CBT 2 के लिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरआरबी कोलकाता SCER की। तो फ्रेंड्स आरआरबी कोलकाता SCER में 303 पद हैं। अगर आप जनरल हैं तो 49, ओबीसी हैं तो 47, ईडब्ल्यूएस है 47, एससी हैं तो 39 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 38 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कोलकाता SER में सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मालदा की। तो फ्रेंड्स आरआरबी मालदा में कुल जो पदों की संख्या है वो 562 है। अगर आपके 42 अंक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओबीसी हैं तो 40, ईडब्ल्यूएस हैं तो 38, एससी हैं तो 33 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरआरबी मालदा SER की। तो मालदा SER में फ्रेंड्स कुल जो पद आए हुए हैं वो 187 आए हुए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45 अंक, ओबीसी हैं तो 42, ईडब्ल्यूएस हैं तो 42, एससी हैं तो 38, एसटी कैटेगरी के हैं तो 34 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आरआरबी मुंबई SCR की। तो फ्रेंड्स आरआरबी मुंबई SCR में कुल 86 वैकेंसी थी, बहुत ही कम वैकेंसी है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 52 अंक, ओबीसी हैं तो 49, ईडब्ल्यूएस है तो 49 और एससी है तो 44 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 42 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी मुंबई WR की, वेस्टर्न रेलवे। तो यहाँ पे कुल जो पद हैं वो 338 आए हुए हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 48 अंक, ओबीसी हैं तो 45, ईडब्ल्यूएस हैं तो 42, एससी हैं तो 39 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 37 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आरआरबी मुंबई CR की, यानी सेंट्रल रेलवे की। तो आरआरबी मुंबई CR में फ्रेंड्स कुल जो वैकेंसी है वह 1321 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 42 अंक, ओबीसी हैं तो 40, ईडब्ल्यूएस हैं तो 39, एससी हैं तो 33 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 31 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम आरआरबी मुजफ्फरपुर की। तो फ्रेंड्स आरआरबी मुजफ्फरपुर में सबसे कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। आरआरबी मुजफ्फरपुर और पटना में। आरआरबी मुजफ्फरपुर में कुल जो पद है वो 29 मात्र हैं। यहाँ का कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप तो 60 अंक, ओबीसी हैं 55, ईडब्ल्यूएस हैं 54, एससी 51 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो अगर आपके 49 अंक आ रहे हैं, तो आप अपने आप को मुजफ्फरपुर जोन से सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आरआरबी पटना की। तो फ्रेंड्स आरआरबी पटना के साथ भी रेल मंत्रालय के द्वारा काफ़ी अन्याय किया गया है। यहाँ भी मात्र 38 वैकेंसी दी गई है। तो यहाँ कट ऑफ सबसे हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा तैयारी करते हैं रेलवे की। तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 65 अंक, ओबीसी हैं तो 62, ईडब्ल्यूएस हैं तो 58, एससी हैं तो 53, अगर एसटी कैटेगरी के हैं तो 51 अंक अगर आपके आ रहे हैं, तो आप आपको CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आरआरबी प्रयागराज NCER की। तो फ्रेंड्स आरआरबी प्रयागराज NCER में कुल 802 वैकेंसी आई हुई हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 60, ओबीसी हैं तो 58, ईडब्ल्यूएस हैं तो 58, एससी हैं तो 56 और अगर एसटी कैटेगरी के हैं
तो 53 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। फ्रेंड्स, प्रयागराज का भी कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार और यूपी वाले बच्चे मैक्सिमम प्रयागराज और पटना तथा गोरखपुर में ही ज़्यादातर फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ का कट ऑफ जो है कि हाई देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं RRB प्रयागराज NR की। तो NR में मात्र 45 वैकेंसी है। यहाँ कट ऑफ बात करें कट ऑफ की, तो जनरल अगर है तो 65, OBC है तो 62, EWS है 62 और SC है तो 58, अगर ST कैटेगरी के हैं तो 57 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं RRB रांची की। तो फ्रेंड्स, RRB रांची SCER में कुल पद जो है वो 511 हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 58, OBC हैं तो 53, EWS हैं तो 52 और अगर ST कैटेगरी के हैं, SC हैं तो 49 और ST हैं तो 48 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं RRB सिकंदराबाद की। तो फिर सिकंदराबाद में जो कुल पदों की संख्या है वो मात्र 665 है। यहाँ भी कट ऑफ थोड़ी हाई देखने को मिलेगी पिछले बार की अपेक्षा। यहाँ जनरल अगर आप हैं तो 49, OBC है 46, EWS है 46, SC है 42 और अगर ST कैटेगरी है तो 40 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं RRB सिकंदराबाद SCR की। तो सिकंदराबाद में जो फ्रेंड्स कुल पद हैं वो 1863 हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 42, OBC हैं तो 40, EWS हैं तो 38, SC है 33, ST कैटेगरी के हैं तो 31 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं RRB सिलीगुड़ी की। तो फ्रेंड्स, सिलीगुड़ी में कुल 87 पद हैं। यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 55 अंक, OBC हैं तो 52, EWS है 52, SC हैं 49, ST कैटेगरी के हैं तो 47 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं RRB तिरुवनंतपुरम की। तो फ्रेंड्स, RRB तिरुवनंतपुरम में कुल 233 वैकेंसी आई हुई थी। इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 50, OBC है 44, EWS है 44 और SC कैटेगरी के हैं तो 41, ST कैटेगरी के हैं तो 40 अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सकें। जय हिंद, जय भारत।